वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग 3 क्वेश्चन कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज टॉपिक के ऊपर। ठीक है, पहला कि व्हाट टाइप ऑफ वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज, मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज में किस तरीके का वायर लगना चाहिए। ठीक है, एंड व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस पे काम करता है। और तीसरा है व्हाट विल हैपन इफ ओवररेटेड या अंडररेटेड, ओवररेटेड और अंडररेटेड फ्यूज इज यूज्ड। अगर हम ओवररेटेड फ्यूज यूज करेंगे तो क्या होगा, अंडररेटेड फ्यूज यूज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं टाइप ऑफ वायर। ठीक है, वायर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज करेंगे वो किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, जनरली जो टाइप ऑफ वायर है, ठीक है, जो टाइप ऑफ वायर है वो मेटल्स का भी हो सकता है, ठीक है, या फिर एलॉयज भी हो सकता है। ठीक है, मेटल भी हो सकता है और एलॉयज भी हो सकता है। जनरली अगर मेटल यूज करते हैं तो हम लोग कॉपर यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर मतलब वही मटेरियल जिससे आपका कनेक्टिंग वायर बना रहता है। ठीक है, तो इनमें क्या खासियत होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो ये 2 प्रॉपर्टी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पहला, ठीक है, कि फ्यूज वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो हाई होनी चाहिए। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, क्यों हाई रेजिस्टिविटी, क्योंकि अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस अगर होगा तो ज्यादा हीट डिसिपेट करेगा। ठीक है, और यहां हम चाहते हैं कि वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होना चाहिए, ताकि वो बहुत जल्दी क्विकली मेल्ट हो जाए। क्विकली मेल्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन में भी ऐसा आता है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर क्या होना चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और टाइप ऑफ वायर अगर पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है, इट कैन बी योर मेटल्स और एलॉयज। ठीक है, तो ये बात क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अगर सिर्फ आपको वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा है तो आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ही बोलना है। ठीक है, लेकिन अगर वर्किंग पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको कुछ और भी लिखना है कि वर्किंग कैसे होता है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज पढ़ रहे हैं कि इसका काम क्या है और कैसे काम करता है। तो अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ा, ठीक है, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन थे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर को कैसे लगाया जाता है। ठीक है, उसका जो वायर है वो किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातों को आपने पहले देख लिया है। अब यहाँ पर उसकी वर्किंग है। तो वर्किंग के लिए हम इमेजिन करते हैं कि आपका ये टीवी है और टीवी के सीरीज में आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर लगा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर लगा हुआ है। तो टीवी का जो वर्किंग है वो कब होता है, 5 एम्पियर पे। ठीक है, तो हमने इसके पहले भी पढ़ा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज भी हमको कैसा लगाना है, कितने रेटिंग का लगाना है, 5 एम्पियर रेटिंग का ही लगाना है। ठीक है, जितना इसका ऑपरेटिंग करंट होगा उतना ही वैल्यू का यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाना है। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब सर्किट में स्पेसिफाइड वैल्यू से ज्यादा करंट आता है,
जैसे यहाँ आना चाहिए 5 एम्पियर, लेकिन सर्किट में करंट आ गया मान लो 6 एम्पियर। ठीक है, तो अभी आपके सर्किट में ये क्या है, ये है ओवरलोडेड करंट, ओवरलोडेड करंट। ठीक है, या इसको आप बोलोगे मोर देन स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, इसको क्या आप बोल सकते हो, मोर देन स्पेसिफाइड वैल्यू, मोर देन स्पेसिफाइड वैल्यू। तो जब आपके सर्किट में मोर देन स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ करंट आता है तो क्या होगा, देखिए आपका जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ठीक है, उसकी रेटिंग कितनी है 5 एम्पियर, लेकिन करंट कितना आ रहा है 6 एम्पियर। ठीक है, तो हमने पढ़ा है इन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कि हीट डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, पढ़ा हुआ है ना, कि करंट अगर थोड़ा भी बढ़ता है तो उसका स्क्वायर टाइम्स हीट एनर्जी डिसिपेट होगा। ठीक है, तो यहाँ तो करंट तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हीटेड हो जाएगा, और हीट होने के बाद क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हमने देखी कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो ये क्विकली क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, मेल्ट हो गया, हाई रेजिस्टिविटी था और लो मेल्टिंग पॉइंट था, इसलिए वो जल्दी गर्म हुआ, और जल्दी गर्म होने के बाद वो जल्दी से पिघल भी गया। तो पिघल गया मतलब क्या, यहाँ पर ये जो वायर था वो टूट गया, इट ब्रेक्स। देखो ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, ये ब्रेक हो गया, और ब्रेक हो जाने पर, ठीक है, आपका जो सर्किट है, ठीक है, उसमें करंट आना बंद हो गया, क्योंकि सर्किट तो क्लोज्ड सर्किट में ही करंट फ्लो होता है, ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो होता नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए कि इसके इस प्रॉपर्टी के वजह से, इलेक्ट्रिक फ्यूज के वजह से सर्किट में करंट आना ही बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि ये मेल्ट हो गया है, और मेल्ट अगर हो गया तो टीवी भी, ठीक है भाई, देखिए जो इफेक्ट इलेक्ट्रिक फ्यूज के साथ हो रहा है वही इफेक्ट आपके टीवी के साथ भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन पहले कौन पिघला, पहले आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज पिघल गया, और इसके वजह से आपका टीवी बच गया। ठीक है, या जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप बचाना चाहते हो, ठीक है, फ्रॉम ओवरलोडेड करंट, है ना, वो बच गया। पहले क्या हुआ और क्यों हुआ, पहले इसलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज पिघल गया क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा थी और लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से। ठीक है, ये पहले पिघला, ये डैमेज नहीं हुआ। लेकिन अगर ये नहीं पिघला होता, ठीक है, ये अगर नहीं पिघला होता तो हो सकता था आपका टीवी खराब हो जाता। ठीक है, तो ये हुआ उसका वर्किंग, है ना। वर्किंग किस बेसिस पे हुआ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। ठीक है, कि करंट अगर थोड़ा भी बढ़ता है, ठीक है, अगर सर्किट में किसी वजह से ओवरलोडेड करंट आ जाता है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के वजह से वो सर्किट को ओपन कर देता है, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। इस तरीके से ये आपके टीवी को या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, ठीक है, ओवरलोडेड करंट से बचा लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले क्या हुआ, इफ देयर इज ओवरलोडेड करंट is there in the सर्किट में अगर ओवरलोडेड करंट है, ठीक है, तो ड्यू टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के वजह से, ठीक है, द फ्यूज wire get heated and melt down quickly। क्विक होना चाहिए, है ना, पिघलना तो ठीक है लेकिन जल्दी पिघलना भी चाहिए। अगर जल्दी नहीं पिघलेगा तो फिर वो टीवी को ही डैमेज कर देगा आपका ओवरलोडेड करंट। ठीक है, तो फ्यूज वायर गेट हीटेड
एंड मेल्ट डाउन क्विकली, ठीक है, विच ब्रेक्स द सर्किट एंड स्टॉप overloaded current and stop overloaded current, hence protect our electrical device, hence protect our electrical device, ठीक है। तो ये उसका वर्किंग हो गया और उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस पे ये काम किया, ठीक है, इस बेसिस पे काम किया क्योंकि अगर करंट बढ़ता है, ठीक है, थोड़ा भी बढ़ता है तो हीट डिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा हीट डिसिपेशन अगर होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, है ना, और मेल्ट होने के वजह से सर्किट ओपन हो जाएगा, और सर्किट ओपन हो जाने से ओवरलोडेड करंट और फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये डाउट आता है बच्चों को कि सर आप टीवी के बाद लगाए हो इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है, देखो टीवी के बाद लगाओ या पहले लगाओ, ठीक है, कहलाएगा तो वो सीरीज ही, ठीक है, और अगर वो ब्रेक होता है कहीं से भी, ठीक है, आप इसको यहाँ पर लगाइए टीवी के बाद या टीवी के पहले, ठीक है, तो वो तो मेल्ट होगा ही और सर्किट को ओपन करेगा ही, ठीक है, और ओपन सर्किट में करंट तो फ्लो होता नहीं है, तो जैसे ही ये पिघल जाएगा ये करंट भी यहाँ पर आना बंद हो जाएगा क्योंकि सर्किट ओपन हो गया है, ठीक है, तो कहीं पर भी लगाओ, ठीक है, उसका वर्किंग वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है, कि अगर हम ओवररेटेड फ्यूज लगाएं, ठीक है, ओवररेटेड फ्यूज का मतलब है कि हमको चाहिए 5 एम्पियर का फ्यूज, ठीक है, लेकिन अगर हम 6 एम्पियर का फ्यूज लगा देते हैं तो क्या होगा, और अंडर रेटेड फ्यूज का मतलब है कि हमको चाहिए 5 एम्पियर का फ्यूज और हमने 4 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों कंडीशन में क्या होता है वो देखिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हम लोग बता रहे हैं कि ओवर रेटेड फ्यूज लगाने पर क्या होगा और अंडर रेटेड फ्यूज लगाने पर क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ओवर रेटेड फ्यूज है इसका मतलब जितना स्पेसिफाइड होना चाहिए उससे ज़्यादा, ठीक है, स्पेसिफाइड कितना होना चाहिए 5 एम्पियर, क्योंकि आपका जो डिवाइस है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो उसका वर्किंग कितने पे हो सकता है, 5 एम्पियर पे होता है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आपने रेटिंग का इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा दिया, ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ओवर रेटेड फ्यूज, ठीक है, आपने 6 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया और यहाँ पर क्या हुआ कि स्पेसिफाइड वैल्यू है 5 एम्पियर लेकिन आपने जो फ्यूज लगाया वो उससे कम रेटिंग का लगा दिया, मतलब 4 एम्पियर का, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, तो 6 एम्पियर का मतलब पहले समझिए, 6 एम्पियर का मतलब ये हुआ किसी इलेक्ट्रिक फ्यूज रेटिंग का 6 एम्पियर अगर है, इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि ये तभी मेल्ट होगा, ये तभी मेल्ट होगा जब करंट 6 एम्पियर से ज्यादा होगा, ठीक है, 6 एम्पियर से अगर ज्यादा होगा तभी ये मेल्ट होगा, ठीक है। तो पहले यही मतलब समझिए, इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज will melt when current exceed 6 एम्पियर, ठीक है, यही मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट तभी होगा जब आपका करंट, ठीक है, 6 एम्पियर से ज्यादा हो, ठीक है, तब तक मेल्ट नहीं होगा, लेकिन तब तक क्या होगा कि वो 5 एम्पियर से तो ज्यादा हो गया, 6 एम्पियर तो वैसे ही ज्यादा है, ठीक है, तो सर्किट में ये 6 एम्पियर ऑफ करंट को अलाउ कर रहा है, ठीक है, ये लिख लेते हैं, विच मीन्स इट अलाउस करंट अप टू 6 एम्पियर, यही है इसका मतलब कि 6 एम्पियर तक करंट को वो अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इतने में जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो कहां पर चालू हो जाएगा, आपके टीवी में, ठीक है, which causes
हीटिंग इफेक्ट इन आवर डिवाइस and can damage therefore device will not work। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अगर ये 6 एम्पियर ऑफ करंट तक अलाउ करता है, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, आपके टीवी में हीटिंग इफेक्ट चालू हो जाएगा, आपका टीवी गर्म होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और टीवी गर्म होना चालू हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। ठीक है, बर्न हो जाता है, डैमेज का मतलब है यहाँ बर्न हो जाना, जल जाता है, आपने सुना होगा। ठीक है, कि फैन जल गया, ठीक है, या टीवी जल गया। ठीक है, तो वो क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है या ओवर रेटेड करंट होने की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हुआ, डिवाइस विल नॉट वर्क, आपका डिवाइस वर्क नहीं करेगा। तो अगर हम ओवर रेटेड फ्यूज लगाते हैं तो टीवी वर्क नहीं करेगा, टीवी जल जाएगा और डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली यहां पर क्या हो रहा है, आपने अंडर रेटेड फ्यूज लगाया। ठीक है, अंडर रेटेड फ्यूज लगाने का मतलब है कि जितना स्पेसिफाइड है उससे कम, स्पेसिफाइड है 5 एम्पियर लेकिन आपने 4 एम्पियर का फ्यूज लगा के रखा है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज विल मेल्ट, ये तभी पिघलेगा व्हेन करंट एक्सीड्स 4 एम्पियर। जब करंट 4 एम्पियर एक्सीड करेगा तभी ये मेल्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इट अलाउज, ठीक है, इट अलाउज 4 एम्पियर ऑफ करंट, 4 एम्पियर ऑफ करंट in the circuit, not more than that। ठीक है, not more than that। बट इससे क्या होगा देखिए, ठीक है, कि 4 एम्पियर ऑफ करंट तक वो अलाउ करेगा और 4 एम्पियर से अगर थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट। ठीक है, लेकिन टीवी को चलाने के लिए आपको कितना चाहिए, 5 एम्पियर। ठीक है, तो जब वो 5 एम्पियर होगा तब तक तो वो पहले ही मेल्ट हो चुका होगा, है ना। तो आपके सर्किट में टीवी चलाने के लिए, है ना, आपको 5 एम्पियर ऑफ करंट चाहिए। तो होगा क्या कि जैसे ही आप ऑन करोगे टीवी को, सबसे पहले आपका फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि आपने जो फ्यूज लगाया है वो 4 एम्पियर का लगाया है, अंडर रेटेड लगाया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज विल मेल्ट व्हेन करंट एक्सीड 4 एम्पियर। ठीक है, एंड इट अलाउज ओनली 4 एम्पियर ऑफ करंट इन द सर्किट, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो इफ डिवाइस is in the circuit, अगर सर्किट में डिवाइस है, ठीक है, the fuse wire will melt at the moment we switch on the सर्किट। ठीक है, जैसे ही आप सर्किट को स्विच ऑन करोगे, ठीक है, उसी समय आपका जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर डिवाइस विल नॉट वर्क, आपका डिवाइस वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्या है दोनों केस में, दोनों केस में ये हो रहा है कि अल्टीमेटली आपका डिवाइस वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एक जगह आपका टीवी बर्न हो जा रहा है और एक जगह
आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज बर्न हो जा रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज बर्न हो जाएगा तो क्या होगा, सर्किट ओपन हो जाएगा, और सर्किट ओपन हो जाएगा तो डिवाइस वर्क नहीं करेगा। तो यही बातों को आपने यहाँ पर देखा कि ओवररेटेड करंट, ओवररेटेड इलेक्ट्रिक फ्यूज होने से क्या होता है, और अंडररेटेड इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाने से क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट विल हैपन इफ ओवररेटेड इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड इन द सर्किट। तो आप ये लिख सकते हो, व्हाट विल हैपन इफ अंडररेटेड फ्यूज इज यूज्ड इन द सर्किट। तो आप ये लिख सकते हो। तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, पहले ये बताइए कि करंट, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो मेल्ट कब होता है, वो लिखिए। मेल्ट तभी होगा जब उसमें 4 एम्पियर ऑफ करंट हो। इसका मतलब क्या है कि वो अप टू 4 एम्पियर ऑफ करंट को ही अलाउ करता है, उससे ज़्यादा को अलाउ नहीं करता है। उससे ज़्यादा होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी आपका डिवाइस जो है 5 एम्पियर के लिए बना है, ठीक है। ऑलरेडी करंट आपका 4 एम्पियर से ज़्यादा है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होगा, पिघल जाएगा और आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो गया मतलब डिवाइस आपका नहीं वर्क करेगा। डिवाइस को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पाए, ठीक है। टीवी चलाना था, आप टीवी नहीं चला पाए क्योंकि उससे लगा हुआ जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो पहले ही मेल्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका टीवी खराब हो जा रहा है, ठीक है। ओवररेटेड आपके अप्लायंस को खराब कर सकता है, लेकिन यहाँ अंडररेटेड जो है वो आपके अप्लायंस को खराब नहीं किया, खुद जल गया, ठीक है, खुद मेल्ट हो गया, लेकिन आपके डिवाइस को कुछ नहीं होने दिया, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवररेटेड ना हो, ये नहीं होना चाहिए, ओवररेटेड नहीं होना चाहिए। अंडररेटेड चलेगा, इससे हमारा डिवाइस नहीं खराब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रिक फ्यूज का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर के बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर इससे कुछ रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।